जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। अपनी नियतों को एथिक्स पूरा करने के लिए सही रखें और रास्ते भी अल्लाह ही निकालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह हमारे साथ हैं, अगर हम साथ करें तो ना, ठीक है जी बच्चों। ये सवाल नंबर 3, सवाल नंबर देखो 1 कराया ना, दो तो मैंने अभी करवाना है। सवाल नंबर 3, 4, 7, 9, सवाल नंबर 3, 4, 7, 9। अगर ये एक बार सिर्फ पढ़ के सॉल्यूशन पढ़ लो तो भी मैं राजी हूं, लेकिन 2 सवालों के सॉल्यूशन तो लिखने ही पड़ेंगे जो मैंने लिखवाए हैं खुद, एक 5वां और एक समझो पहला। तो ये 2 लिख लेना, बाकी 3 को जस्ट पढ़ लेना, एनी मेहरबानी हो जाएगी। चलो अब आते हैं दूसरी टैब की तरफ। अच्छा, दूसरी टाइप क्या, सुनो अभी इधर। दूसरी टाइप ये है कि यहां पे बॉस एम्प्लॉय वाला चक्कर नहीं है, यहां पे बॉस एम्प्लॉय वाला चक्कर नहीं है, बल्कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और क्या नाम बताया तुमने, जिया भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। और इजाज हमारा दोस्त है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ठीक है, ये तो मीडिया का बंदा है, ठीक है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। अब हम तीनों एक मीटिंग में बैठे, अब मैं और जिया एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या नहीं भी हैं, तो बहरहाल ये वाली बात जो मैंने कही थी कि हमें प्रॉफिट्स का, चूंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की वजह से हम तक पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो हमारे इस इजाज़ भाई को तो नहीं पता होगी। मुझे तो ये पता होगा कि डायरेक्टर की तनख्वाह कितनी है और फलां मैनेजर कितनी तनख्वाह ले रहा है, मुझे तो ये भी पता होगा कि असल कहानी क्या है और नकल कहानी क्या चल रही है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। प्रॉफिट्स कितने हैं ये मुझे पता है, जनरल लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो हैं वो तो इसी हिसाब से चढ़ते या उतरते भी हैं। अब मुझे नज़र आ रहा है प्रॉफिट्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं इस दफ़ा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका मैंने अकाउंट्स बनाए हैं। ऑडिटर तो मैं नहीं हूँ, अकाउंट्स बनाए हैं। ऑडिटर के ऊपर भी ऐसे ही वो एथिक्स है ना, तो वो तो है कि तुम देखोगे तो देख के तुम्हें भी नज़र आ रहा है, हमें भी ये कह रहे हैं तुमने बनाए हैं, तुम्हें बनाकर नज़र आ रहे हैं प्रॉफिट्स, एजाज को तो नहीं पता। अब हम एक दिन ऐसे ही एजाज ने हमें बुलाया चाय शाय के ऊपर, कोई उसने कोई दावत की, हम चाय बिस्किट करने गए इसके पास, मैं जिया और एजाज वहाँ बैठे हुए। मैंने एजाज को कहा, एजाज यार पैसे कोई तेरे पास पड़े हैं फारिग, तो यार वो ना ये निशात के शेयर्स खरीद ले, निशात टेक्सटाइल के। एजाज मैं बता रहा हूँ तुझे, शेयर की प्राइस चढ़ने वाली है, तो पता ही है मैं निशात में हूँ अकाउंट्स मैनेजर, मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, ये शूटर लगाएगी, आज शेयर पकड़ ले, अब 2-4 महीने में बेच नहीं, अच्छे पैसे तुम्हें बच जाएंगे, ठीक है। या अपनी घर वाली के नाम पे ले ले शेयर्स, या ये दोस्त है इसको मैं नहीं कहता, मैं खुद तो नहीं लेता, पकड़ा ना जाऊं, मैं अपनी घर वाली के नाम शेयर्स ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो औरों को नहीं पता है कि इसके शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। तो मैंने क्या किया बताओ, क्या मैंने इंटेग्रिटी को ब्रीच किया? कॉन्फिडेंशियलिटी वाला मामला आ गया, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है, इसमें कॉन्फिडेंस का कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप जरा देखो इधर, पता क्यों नहीं चलता है? बिल्कुल पता चलता है, इसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। और आपने अगर कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा हुआ है, कंपनी लॉ में पता नहीं है या नहीं, आगे कॉर्पोरेट लॉ में तो है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को भी बाहर नहीं करना, कॉर्पोरेट लॉ भी कहता है, इसके ऊपर भी पकड़ है, सजा है। कोई भी ले सकता है, तो वो अपने डिसीजन करके ले ना, तुम क्यों बता रहे हो? नहीं बताए ना आप, प्रोफेशनल कंप्यूटर ये कॉन्फिडेंशियलिटी का थ्रेट, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल तो यही कहता है आपको। अपने पढ़ाता हूँ दोबारा पढ़ाता हूँ, ये जरा पढ़ो एक दफ़ा, नहीं जरा पढ़ो एक दफ़ा, नहीं पढ़ो ना, प्रैक्टिकली ऐसे ही है। इधर देखो कितने गया, ये देखो कॉन्फिडेंशियलिटी कहता है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रखनी है, एक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप, दिस फैसिलिटेट फ्री फ्लो, और इसको आपने बाद में भी ध्यान रखना है कि ना निकलने पाए। इसमें आपने क्या करना है, इंश्योर करना है कोई इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर भी ना हो सोशल एनवायरनमेंट में या क्लोज बिजनेस एसोसिएट में या इमीडिएट क्लोज फैमिली मेंबर। मेंटेन करनी कॉन्फिडेंशियलिटी, नहीं डिस्क्लोज करनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर, और इसको ये वाला पॉइंट आप कह रहे हैं, नॉट यूज इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज और फॉर एडवांटेज ऑफ अ
थर्ड पार्टी इवन आफ्टर रिलेशनशिप हैज़ एंडेड। अब भाई देखो एथिक्स तो यही है। देखो ना, अगर आप अच्छे तरीके से अपना काम जो आपने सीखा और पढ़ा और करना चाहते हो ईमानदारी से, तो आपको सब कुछ सही सही पता लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तभी कर सकोगे ना। तो वो सही सही तभी लगेगा जब मेरे और आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रख कर चल रहे होंगे जिंदगी के अंदर, तो तभी अगले आने वालों को आसानी मिलेगी। वरना तो फिर हमें बेचारों को, अकाउंटेंट को तो कोई भी कुछ नहीं सही बताएगा, फ्री फ्लो तो नहीं होगा इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, तो इसको इंश्योर करना है। ठीक है, और अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में भी ये ख्याल रखना है आपने। अब वो मैं पढ़ा रहा था आपको कि ये टाइप 2 है, 2 ही टाइप के सवाल आते हैं बस, तीसरा कोई नहीं है। कितने गया ये, लो जी, पार्ट 2 तो शुरू हो गया है ना जी। सिनेरियो 3 बाद में देखते हैं, 2 ही हैं फिलहाल। एम्प्लॉई सीए है और उसने यूज किया है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर हिमसेल्फ और हिज फ्रेंड और हिज, अच्छा ये देखो ना, सीए है इज हैविंग नो और लिटिल नॉलेज ऑफ IFRS। असल में ना मैं इसको यहीं पे ही आपको फिट करके दे गया हूँ। किसी सवाल में भी थोड़ा सा भी मुझे मसला लगे तो मैं, वो नॉर्मली इन्हीं सवालों के अंदर आया हुआ है, तो इसलिए मैंने उसके साथ ही फिट किया हुआ था, कोई अलग से ये है नहीं। वरना अगर सिर्फ इसकी बात करनी है कि सीए के पास कोई नॉलेज नहीं है IFRS का या कम नॉलेज है, तो प्रोफेशनल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला प्रिंसिपल इसने ब्रीच किया है। और एम्प्लॉई का तो चक्कर नहीं है इस मामले में, तो कोई थ्रेट नहीं है ना। तो इसको ना मैंने ऊपर ही कवर कर लिया है 2 सवालों के अंदर, आपको क्वेश्चन 1 में भी और जो होमवर्क आपको दिया क्वेश्चन 7 था 9 उसके अंदर भी। ठीक है, लेकिन अलग से भी सिर्फ इसका सवाल आए तो पता होना चाहिए कि ये कौन सा जो है प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा है। इसका मतलब 2 ही टाइप्स बनी ना फिर। ठीक है, पहले क्या था, एम्प्लॉई और बॉस दोनों सीए हैं, और एम्प्लॉई ने, अब बॉस ने एम्प्लॉई को कहा है कि इनमें से कुछ करो मसलन, और इसकी वजह से उसने प्रिंसिपल ब्रीच किए हैं और थ्रेट्स जो है वो फील कर रहा है कौन, एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एम्प्लॉय सीए है और उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया है फॉर हिमसेल्फ और हिज फ्रेंड और हिज फैमिली मेंबर। तो उसने क्या किया है, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, अब देखो ना, बेईमानी तो आपने कोई नहीं की, ये आप कहना, आपका अड़ेका कहाँ पे आ रहा था, यस सर ये को गलत बात है सर, मुझे पता है तो मैंने एजाज को बता दिया, उसका भला हो गया। भाई कोई बेईमानी तो नहीं की, ईमानदारी, इंटेग्रिटी को तो आपने ब्रीच नहीं किया, लेकिन हमारे एथिक्स में लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी रखो, ताकि तुम्हें और तुम्हारे आने वाली नस्लों को, अकाउंटेंट्स की नस्लों को ये फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चलता रहे। आप सिर्फ एक तो मैंने मिसाल दी ना ये शेयर्स वाली, ये तो बहुत सारी चीजें और होती हैं कि आपको पता जो चला है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप बाहर निकल के दूसरों को बताते रहो, इनके कंपेटिटर्स को बताते रहो, नहीं करना। तो इसका मतलब इंटेग्रिटी का तो कोई मसला नहीं है, आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज किया है अपने फायदे के लिए, अपने दोस्त के फायदे के लिए, या अपने फैमिली मेंबर किसी के फायदे के लिए, तो आपने क्या किया है, बेईमानी की है। इसमें तो कोई बेईमानी मुझे नहीं लग रही, जिसे आपको नहीं लग रही थी, लेकिन हमारा एथिक्स है उसकी शरीयत के हिसाब से तो बेईमानी होगी ना, क्योंकि एथिक्स ने क्या कहा है, एथिक्स के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, हमारे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर लिखा है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं बताना। तो फिर कोड ऑफ एथिक्स वाली जो इस शरीयत के हिसाब से तो ये गुनाह हो गया ना। तो ये आपने ब्रीच किया है कॉन्फिडेंशियलिटी को और प्रोफेशनल बिहेवियर को, और आप ही वो हैं जो ये थ्रेट फेस कर रहे हैं, यहां पे कोई दूसरा नहीं आएगा। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है, मेरा फायदा हो जाए या मेरे भाई का फायदा हो जाए तो भी मेरा ही फायदा है, भाई का फायदा भी मेरा फायदा है, या घर वालों को या बच्चों को लेकर दे रहे हो शेयर तो भी मेरा ही फायदा है। तो इसका मतलब यहां पे आप ही वो हैं जिसने ये प्रिंसिपल्स ब्रीच किए हैं, और आप ही वो हैं जो ये थ्रेट फेस कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट टाइप का सवाल हो गया। ठीक है, तो अगर आप बीइंग अ सीए आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं अपने लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल, ये आपने जो किया ना, ये प्रोफेशन के धब्बे पे आंच है आंच, ठीक है, धब्बे पे आंच है प्रोफेशन के ऊपर धब्बा है, आंच है, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, तो प्रोफेशन के ऊपर आंच नहीं आने देनी। तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर को ब्रीच किया है, और क्यों किया है, मेरे स्टूडेंट थे, आपने कहा चलो उस्ताद का फायदा हो जाए,
तो आपका दिल इस पे खुश हो रहा था, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट था ना आपका, तो ये थ्रेट आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके सिर्फ 2 अदद सवाल हैं, दूसरा और छेटा। अब ये देखें ना, यहां पर लिखने को कुछ नया नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको लिखना आता है, कैसे, वो डेडलाइन याद है, आगे वो फिट कर देना है। प्रोफेशनल बिहेवियर लिखना आता है, वो डेडलाइन लिख देनी है। सेल्फ इंटरेस्ट है, लिखना आता है, बस समझना था आपने इसको, इसलिए आपको बुलाया आज मैंने, बस, ठीक है। तो आ जाओ जी, एक सवाल करते हैं जी। स्टूडेंट हाँ, तो मार्केटिंग नहीं, किसने कहा? तो आप कौन है? तो फिर आप पे तो एथिक्स लगते हैं ना, तो आप इस इंफॉर्मेशन को अपने लिए यूज ना करें, आपका कोड यही कहता है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर ने करे यूज तो करे, उसका कोड होता होगा, अगर आपका सबऑर्डिनेट है तो उसका ख्याल भी आपने करना है, ठीक है। बंदे बन जाओ बंदे, अल्लाह ते रख, अल्लाह ते, बेईमानियां ना कर जी। काम अच्छा, किसी तरह से चाह रहे हैं हमें इजाजत मिल जाए। हाँ, तो बस प्रूव कर लेना, आपने कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं की, कहीं प्रूव करना पड़े तो कर। बेटा आपने कॉर्पोरेट लॉ में, ये कंपनी लॉ पढ़ा है आपने, उसमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, वो फिर शायद कॉर्पोरेट लॉ के अंदर है, उसमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के ऊपर अलग से कॉर्पोरेट लॉ ने बड़ी पाबंदी लगाई हुई है। हाँ जी, वो फिर आपको कोर्ट में घसीटेंगे ना कि तुमने ये शेयर्स खरीदे, तो कैसे खरीदे, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दोस्त ने खरीदे हैं ना, तुमने लीक किया, जुर्माना भी होगा, सजा भी होगी। मतलब हमसे रिलेटेड किसी ने भी लिया, हमने शायद बताया नहीं, वो फिर आप प्रूव कर लोगे, नहीं बताया हुआ, टेंशन ना लो। ईमानदार आदमी को कोई बेईमानी होगी तो वही पकड़ी जाती है। हाँ, बाकिर एक एसीए है और वो फाइनेंस मैनेजर है कीवी लिमिटेड का, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, और वो शाहिद को रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये 2 कर दिए इसने, जो कि सीएफओ है, ठीक है। अब बाकिर और शाहिद है, ठीक है, बाकिर और शाहिद, ठीक है। मैं बॉस, अगर आप नहीं अच्छा लग रहा तो फिर बाकिर और शाहिद कर लेते हैं, तब भी कोई मसला, ठीक है, फिर भी। तो बाकिर और शाहिद कीवी के अंदर है, ठीक है। अब बिफोर डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ इशुएंस ऑफ केएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 18, इजाज जहूर ओ भाई, सुते हुए मोबाइल वेखी जाते, ਤੁਹਾਨੂੰ शेयर दसन लगे लेने जे। इजाज, a mutual friend of Bakir and Shahid, informed बाकिर कौन है? जिया, तुम्हें ही लिख देता हूं, जिया, और शाहिद कौन है? उमैर। अच्छा, अब हम दोनों हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारा कॉमन फ्रेंड है इजाज, ठीक है जी। अब जैज, ओके। अच्छा जी, अब बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज हुई हों, इजाज ने बताया है किसको? जिया को बताया इजाज ने कि मैंने, यार वो उमैर नहीं, उमैर, उसने मुझे मशवरा दिया है, यानी मैंने इजाज को मशवरा दिया। अब हमारा ना कॉमन फ्रेंड है, तो मुझे मिलने आया होगा या मैं इसको मिलने गया हूँ, मैंने से कहा कीवी दे शेयर ले लें, फायदे च रहेगा, चंगा फिर मैं जाना। अगले दिन जिया को मिला, जिया को कह रहा है वो शायद भाई आए थे, उमैर भाई आए थे, वो कह रहे थे, ठहर जाओ देखने दो, वो कह रहे थे उमैर ने कहा है, मशवरा दिया है कि परचेज कर लो केएल के शेयर एज हायर ईपीएस इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर, ठीक है। अब इजाज ने कहा है, यार जिया जरा तुम भी मशवरा दे दो इस मामले में, एक्सप्लेन करो मैंने कौन से ब्रीच किए प्रिंसिपल्स, और एक्सप्लेन करो कि बाकिर यानी जिया कौन से थ्रेट्स फेस कर रहा है। अब 2 हो गए तो मैं ही थ्रेट नहीं फेस करूंगा, ये भी करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या ब्रीच किया है जी? कॉन्फिडेंशियलिटी,
और ये नहीं जेब देता था मेरे इस प्रोफेशन, मुझे बीइंग अ प्रोफेशनल के मैं अपने कोड को ऐसे दबा लगाऊं। तो ये तो मेरे 2 प्रिंसिपल ब्रीच हो गए। और उसने कहा है बाकिर कौन सा थ्रेट फेस करेगा। अब ये है कि मरता क्या ना करता वाले चक्कर में आ गया है। अगर बताता है तो प्रिंसिपल ब्रीच होता है, अगर छुपाता है तो दोस्त जाता है। तो फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है? दोस्ती से हाथ धो बैठेगा, इजाज़ की दोस्ती से हाथ धो बैठेगा अगर नहीं बताएगा, और बताएगा तो एथिक्स की प्रिंसिपल की वायलेशन करेगा। तो फिर बाकिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को फेस कर रहा है। सॉल्यूशन जाके देख लो, पढ़ते हैं। फेमिलियरिटी थ्रेट बेटा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फेमिलियरिटी भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ब्रीच जो किया है, मुझे कोई थ्रेट नहीं, मैंने प्रिंसिपल ब्रीच किया है। अब मैं थ्रेट भी फील करूं, अगर मुझे भी कहा जाए, अगर मेरे बारे में पूछता तो मैं भी थ्रेट सेल्फ इंटरेस्ट ही होता। फेमिलियरिटी भी कह सकते हैं, फेमिलियरिटी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ दोस्ती जाएगी। फेमिलियरिटी भी कह सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। थोड़ी गुंजाइश तो होती है, लेकिन जो इतना क्लोज आ जाए वो ही लिख सकते हैं, अन्य वहाँ नहीं लिखने, ठीक है। समझ में आ रहा तो लिख लें। आए सोल्यूशन पे। सेकंड, प्रोफेशनल भी सेकंड जी, मैंने क्या किया है जी? प्रोफेशनल बिहेवियर को ब्रीच किया है और कॉन्फिडेंशियलिटी को, और बाकिर ने इंटिमिडिएशन थ्रेट। इंटिमिडिएशन कैसे कह रहा है वैसे? आपस की बात है, क्योंकि बॉस नहीं मतलब ये है ना कि अगर ये नहीं बताता या ये कुछ गलत बताता है तो बॉस का डर, मेरा नहीं ख्याल। इससे बेहतर क्या है, अगर ज़बरदस्ती लिखना ही है तो आपको फेमिलियरिटी लिख लेना चाहिए, ठीक है। बहरहाल अवेलेबल सेफगार्ड्स भी हैं, लेकिन ये यहाँ से नहीं लिखने, मैंने बता दिए ऊपर वाले सबसे अच्छे हैं। ओके, आगे चलें जी। और कौन सा सवाल उसने बोला है? 6 में क्या कहता है? किधर गया 6? पेज नंबर तो आपको नहीं पता होगा ना, ये चैप्टर इतना छोटा है कि एकदम खत्म हो जाता है। Zia is a chartered accountant and works as financial controller in Unique Engineering. UEL is currently considering acquisition, एक कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं, और ज़िया है उस टीम का मेंबर जो निगोशिएशन कर रही है मैनेजमेंट के साथ। यानी हम तो UEL हैं, UEL के एम्प्लॉयज़ हैं, और हम जा रहे हैं TSL को एक्वायर करने, और जो टीम निगोशिएशंस कर रही है, ठीक है, ज़िया उसका मेंबर है। देखो ज़िया आ भी गया, ज़िया उसका मेंबर है उस टीम का। अब ज़िया को तो सब पता होगा ना कि क्या बात चल रही है, खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। अब ये इसको इंफॉर्मेशन मिली है इसकी जॉब की बरकत से, वरना मुझे और तुम्हें तो नहीं पता कि UEL TSL को बाय कर रही है। अगर कोई खबर निकली भी हुई है तो पता नहीं बाय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इतनी अंदर खाते की बात तो मुझे नहीं पता निगोशिएशंस कहाँ तक पहुंची हुई हैं, इसको सब पता होगा। अब आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ प्रोस्पेक्टिव एक्विजिशन, इसको समझ लग गई है कि एक्वायर कर जाएंगे हम। ज़िया ने खुद ही परचेज कर लिए 10 लाख शेयर्स ऑफ TSL, लेकिन अपनी घरवाली और बच्चे के नाम पे, अपने नाम पे नहीं, बड़ा तेज़ है, ठीक है। हाँ जी, एक्सप्लेन करो कैसे ज़िया ने ब्रीच किए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, और तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट तो थ्रेट होता है ना, इसने ब्रीच कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स किए हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है ऑल्सो एक्सप्लेन पोटेंशियल थ्रेट्स। थ्रेट क्या है? ये सेल्फ इंटरेस्ट है। ये क्या है जी? सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जाके इसका सोल्यूशन भी देख लेना। यानी लिखने का तरीका तो वही है, वही प्रिंसिपल्स, वही थ्रेट्स हैं, बस थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है कि किस तरह का सवाल है, ठीक है। और ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते, यूँ समझ ले कम लिखने के नंबर मिलते हैं, मतलब बराबर सही लिखने के नंबर मिलते हैं। ओके, आ जाओ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ना 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 ना, बस का मतलब क्या सवाल? बेटा स्टूडेंट्स के ऊपर भी लगते हैं, वही तो पढ़ाने लगा, इधर देखो। ICAP has a code of conduct which members and students must follow.
ठीक है, तसल्ली हो गई, हम वापस आ जाओ। ठीक है, प्रोग्राम बना रहे थे तुमने कि चलो ट्रेनिंग के दौरान ही पता लग जाएगा, फटाफट शेयर्स खरीद लूंगा मैं, इड्डा तो इन्वेस्टर लंदा नहीं किते। ठीक है, ICAP हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट विच मेंबर्स एंड स्टूडेंट मस्ट फॉलो। द कोड इज कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि रिवाइज हुआ 19 में, एंड इट प्रोवाइड्स गाइडेंस इन सिचुएशंस वेयर एथिकल इश्यूज। ठीक है जी, ओके, सही है, चल तसल्ली कर ली, मोहब्बत हो गया प्यार। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से पढ़ो यार, ये तो मैंने पढ़ा दिया ना आपको। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए हैं, और इसके बाद ये जनाब थ्रेट्स भी हमने पढ़ लिए हैं, और सेफ गार्ड्स जो हैं वो मैंने कहीं और से पढ़ाए हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जस्ट MCQs वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5-10 मिनट और कुछ पढ़ लें, फिर ये ऐसे ना टुकड़ों में हम पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जब कभी मौका मिलेगा, ना मिले आते अखीर दे दिन, जो पढ़ने वाला होगा हर सफ़े में से। ठीक है, बड़ी आसान बातें हैं, जैसे मैं टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाऊँगा, मुझे क्या मैं तरतीब से पढ़ाऊँ। मैं पहले ये पढ़ाता हूँ, 1.4 अभी छोड़ो, ये देखो बड़ी ही मज़े की बात, जैसे कौन सबसे मज़े की बात मिल ही नहीं रही, ये जनाब असल में सेफ गार्ड्स हैं। एक ये पढ़ा लेता हूँ, यार दरवाज़ा खोलो, उसको को अंदर आ जाए, जो बच्चा बाहर आया खड़ा है, मैसेज कर रहा है मुझे, बुला लो उसे अंदर। रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ अदर्स, हाँ जी रफ़ी होगा, रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ अदर्स। भाई देखो, मैंने आपको कहा था कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम सब कुछ तो नहीं हैं, हम अल्लाह की बड़ी सी दुनिया में, कायनात में जो छोटी सी है बहुत, उसमें एक छोटे से हिस्से के ऊपर एक छोटा सा इंसान है, हम सब कुछ थोड़ा ही हैं। ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं हैं, फिर भी हम समझते तो बहुत कुछ हैं अपने को, लेकिन स्टिल हमारी भी एक बाउंड्री है, हदूदो क़यूद हैं। अब जैसे रीवैल्यूएशन है, क्या रीवैल्यूएशन मैं कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में गया, मैं उन्हें कहूँ अपने डायरेक्टर्स को, जी मैं तो रीवैल्यूएशन की सर्विसेज भी आपको पार्ट टाइम दे दूंगा, क्या ये मैं कर सकता हूँ? मेरी जाने बला रीवैल्यूएशन क्या होती है, इसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ग्रेच्युटी एक एस्टीमेट है, ठीक है, पेंशन ग्रेच्युटी वगैरह एस्टीमेटेड फिगर्स होती हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम प्रोफेशनल्स से ये काम करवाते हैं, और वो एक्चुरीज होते हैं। कौन होते हैं जी? एक्चुरियल वैल्यूएशंस करने वाले एक्चुरीज जो होते हैं, ठीक है, ये वो एस्टीमेट लगाते हैं। अब हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस तरह की, जैसे रीवैल्यूअर ने रीवैल्यूएशन की या एक्चुरी ने एक्चुरियल वैल्यूएशन करके दी, तो हमें उसके काम पे रिलाय करना पड़ेगा ना। अब क्या करें, अन्यवार रिलाय करें? किसी काम पे रिलाय करना हो तो क्या अन्यवार रिलाय करते हैं? नहीं, कोई ना कोई तो हम फिर देखेंगे ना, उसका आगा पेछा है जी, उसका जो है वो कोई कहाँ से है, कौन है, नाम पता कोई है जी, कोई लड़ी छड़ी को कहाँ का जो है वो क्वालिफाइड है, कहाँ पे वो इसका नाम शाम आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें देख, जैसे मिसाल के तौर पे रीवैल्यूएशन की रिपोर्ट को इनकॉर्पोरेट करके अकाउंटेंट आप ऑडिट करने जाएंगे ना, जब आपकी मिसाल में, वैसे तो ये हम अकाउंटेंट हैं, पहले हम ही रिलाय कर रहे हैं, चलो हम ही रिलाय करते हैं, ऑडिट वाला सर खुद पढ़ाएंगे, ऑडिट वाले सर, ठीक है ना। तो अब एक ऑडिट एक रीवैल्यूएशन की रिपोर्ट आपके सामने आ गई, अब आपको उसकी एंट्रीज तो करनी आती हैं, लेकिन उसमें वैल्यू इतने से बढ़ के इतने पे चली गई, लाइफ रिमेनिंग ये है, वो उसने अगर चेंजेस कर दी हैं, तो क्या वो आपके बस में है उसको कंफर्म करना? भाई बैठ जाओ, हाँ जी, तुम उसको देख लो, हद होगी यार। तो आपके बस में ये तो नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने उसके काम पे रिलाय करना है। तो आप कुछ प्रोसीजर्स लगाते हैं ऑडिट में जाके, एक्सटर्नल ऑडिट में जाके, जो ऑडिट के सर पढ़ाएंगे आपको, आप जाके कहते हैं ज़रा चेक करो स्टेट की साइट के ऊपर, ये पैनल के ऊपर आ रहा है बंदा या नहीं आ रहा, फिर उसकी कुछ इस तरह से बेसिक क्वालिफिकेशन है, अगर वो पूरी हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि ये रीवैल्यूअर ठीक है, इसके काम पर रिलाय किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने औरों के काम पर रिलाय करना है, रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, तो वो कहता है चार्टर्ड, तो क्या करो, थोड़ा ध्यान करो, क्या ध्यान करो, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इंटेंड्स टू रिलाय ऑन वर्क ऑफ अदर्स shall exercise professional judgment to determine what steps to take in order to fulfill his responsibilities। अगर रिलाय करना है तो अन्यवाह नहीं करना, आपने कुछ
अपनी तसल्ली करनी है, वो कैसे करनी है, कुछ फैक्टर्स कंसिडर करो। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो किसी और के काम पर रिलाय करना चाहता है, ठीक है, तो वो प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करे और स्टेप्स ले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने वाले। तो क्या करे, फैक्टर्स टू कंसिडर डिटर्मिनिंग वेदर रिलायंस ऑन वर्क इज़ रीजनेबल, कि आप दूसरों के काम पर रिलाय कर सकें, ये रीजनेबल है या नहीं है, उसमें किन फैक्टर्स को कंसिडर करो। अगले की एक्सपर्टीज़ और रेपुटेशन को देखो, और देखो वेदर द अदर इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये दो बातें देखो। अगर किसी काम पर रिलाय करना है तो क्या देखो, उसकी रेपुटेशन कैसी है, और ये भी देखो उस पर कोई कोड ऑफ एथिक्स लगते हैं तो वो उनको फॉलो करने वाला होगा, या वो किसी प्रोफेशनल बॉडी के अंडर आता है तो उसको रेगुलेट कर रही होगी, जैसे हम लोगों को ICAP रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, रेपुटेशन एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू दैट अदर इंडिविजुअल, और वेदर अदर इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। सच इन्फॉर्मेशन माइट बी गेन्ड फ्रॉम प्रायर एसोसिएशन और बाय कंसल्टिंग अदर्स अबाउट द अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। किसी और से पूछ लो, या आप खुद भी जानते हो तो काम चलेगा। लेकिन इस सारी कहानी में बात सिर्फ याद रखने वाली क्या है, अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम पर रिलाय करना है तो आप ये देख लो उसकी रेपुटेशन कैसी है, और ये देख लो वो किसी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत आता है या वो किसी एथिक्स के तहत आता है जिसको फॉलो कर रहा हो। इससे आपकी रिलायंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। रिलाय करना है तो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, ये नहीं कि आपको रीवैल्यूएशन की रिपोर्ट की समझ नहीं आ रही तो आप ये भी ना करो, आप एक्सरसाइज करोगे प्रोफेशनल जजमेंट, ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जिसके काम पे रिलाय करने जा रहे हो वो इस काबिल है कि उसके काम पे रिलाय किया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करो, ठीक है। तो ये है जनाब रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ अदर्स, ठीक है जी। हाँ तो बेटा ठीक है ना, वो कंपनी ने देखी होगी, कंपनी ने आपको ही कहना है ज़रा बंदा देख लो कोई रिवैल्यूएशन करानी है तो आप ये देख लेना, रिलाय करना है ना आपने, ठीक है। और अगर कंपनी ने खुद ही करा दिया है तो कंपनी ने नहीं देखा तो फिर यही तो वो बात उठेगी कि आप कहोगे जी ये तो सही नहीं है बंदा। पहली बात है आपने कज़न से करवा लिया रिवैल्यूएशन, वो तो अलाउड ही नहीं है। आगे 16 तो कहता है कि नाम लिखो, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है बताओ, ये तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है। आप डायरेक्टर्स कहेंगे ठीक है आप घर जाओ, फिर तो यहीं से तो लड़ाई चलती है। यही तो एथिक्स हैं जिनके प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना है, और थ्रेट्स तो यही है कि आप फारिग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अल्लाह पे तवक्कल रखो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। When a chartered accountant knows or has reasons to believe that information in which accountant is associated is misleading, accountant shall take appropriate actions. अच्छा यार एक काम करो, मेरे दिल में ऐसी आ रही है कि इलस्ट्रेशन को तो बिल्कुल ही छोड़े ना, कि आप एक एक करके सफ़ा पढ़ेंगे, मैं फिर उसको एक एक करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। बस ये 2 सफ़े ही तो रह गए हैं, ये आपने ये पेज 575 सारा रीड करके आना है। मैं मंडे को इसी से बात स्टार्ट कर दूंगा, कोई ये पॉइंट हो मुझसे पूछ लेंगे, ना पॉइंट हुआ तो खैर है, जनरल सी बातें हैं ये कर लेनी है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पौने तक का कहा था, पौने हो गए हैं, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और माजरत के मैं आपको कंसोलिडेशन की थ्योरी नहीं पढ़ा सका, I37 के 1-2 सवाल कराने से नहीं करा सका, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की प्लानिंग मैं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि नेक्स्ट वीक में फुल फ्लैज ना सही लेकिन वो हाफ फ्लैज 1 घंटे वाली क्लास हम चलाते रहेंगे, ताकि हम एंड तक ऐसे ही चलते जाएं। कहीं पे एक्स्ट्रा जो बोझ पढ़ना था अब उसकी आदत हुई है, वो आदत ख़राब नहीं करते बस, ताकि एंड पे एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।